अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बायबैक ऑफ शेयर्स का है। इसमें बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर हमारे पास लिस्टेड कंपनीज एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज बोथ आर देयर। इसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे एक बात जो स्टार्ट में मैं आपसे कर लूँ वो ये है कि हम बायबैक करते क्यों हैं। देखिए, शेयर कैपिटल कंपनीज इशू करती हैं। ओके। और एक स्टेज वो आता है जहाँ कंपनी अपना स्टार्ट ले रही होती है, उसके बाद फिर उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, उनकी स्टेजेस चेंज हो जाते हैं। वहां पर शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ये फील करते हैं कि हमारा शेयर कैपिटल जो है वो अब एक्सेसिव हो गया है, क्योंकि कंपनी इज इन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट्स आर कमिंग इन और कैश फ्लोस कंपनी के ऑटोमेटिकली अब जनरेट हो रहे हैं। तो जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब जो साथ उनके दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, जिनको हम नॉर्मली माइनॉरिटी शेयर होल्डर या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं, उनको वो ऑफलोड करते हैं। तो उसके लिए वो बायबैक के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तान में अब ये टेक्निक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। लकी सीमेंट, डीजी सीमेंट एंड प्रेजेंटली जो है नेटसोल ने दिया है, उसका मैं आपको क्लिप, उसका जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत सी कंपनीज ने बायबैक के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। Now we are talking about upon completion of this chapter, you will know the power of the company to alter the share capital. Definitely जब हम बाय बैक करेंगे तो शेयर कैंसिल करेंगे, उसके अंदर हमारा शेयर चेंज होगा, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इन अ सेंस विल टेक प्लेस। प्रोहिबिशन फॉर परचेज ऑफ द शेयर्स बाय गिविंग द लोन फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स। अब ये नहीं हो सकता कि हम किसी को लोन दें और कहेंगे जी हमारे आप शेयर्स खरीद लो। एम्प्लॉयज का इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनीज के लिए मना तो हम कर देते हैं कि होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड करें। क्योंकि जब आप लोग कंसोलिडेशन करते हो तो उसके अंदर हम ये देखते हैं, इफ अ सब्सिडरी इज होल्डिंग योर शेयर एंड यू आर बाइंग द सब्सिडरी समटाइम, बिकॉज when you buying the subsidiary you give your own shares to the shareholders of the subsidiary। और उस केस में there are few questions where the holding company, although is holding company, but because of the change in the mix of the holding, it becomes a subsidiary, and the holding company subsidiary becomes the holding company। तो ये अकाउंटिंग इशू और कंट्रोलिंग इशू आ जाता है उधर। तो इन कंपनी लॉज को रोकता है और उसके ऊपर बात करता है आके। देन पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, यस कर सकते हैं हम। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल जैसे मैंने मेंशन किया। और लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशंस हमारे पास मौजूद है। हमारे पास लिस्टेड कंपनीज के लिए भी है, अनलिस्टेड के लिए भी है। और मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कशन में लिस्टेड कंपनी को फोकस रखूंगा और नॉन लिस्टेड का एक कंपैरेटिव टेबल आपको दिखा दूंगा, ताकि नॉन लिस्टेड का जो है वो भी फ्लेवर हमारे साथ अटैच हो जाए, हमारे डिस्कशन में हम उसको ऐड कर लें। Prohibits the section 85 to 97 prohibition of the buyback of the shares। के जी बायबैक के लिए प्रोहिबिटेशन जो है वो क्या, उसका क्या किसको मना किया गया है, परमिशन टू बायबैक द शेयर्स क्या है, और रिडक्शन शेयर कैपिटल, ये चीजों को हमने डिस्कस करना है। Now we go point by summary। Section 85 of the talks about the company may increase, consolidate, or subdivide or then cancel the shares, alter of the share capital। Alteration of the share capital can take place in many forms। We can increase the share capital, consolidate कर सकते हैं। अभी मुदारबा का एक एग्जाम्पल मौजूद है पिछले रिसेंट पास्ट के अंदर, जहां उन्होंने ₹5 शेयर को कंसोलिडेट करके ₹10 में कन्वर्ट कर दिया। सब डिवाइड भी कर सकते हैं। कैंसिल की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम बायबैक में कैंसिलेशन भी हो सकता है हमारा। प्रोहिबिटेशन टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी और गिविंग द लोन्स, तो इसकी प्रोहिबिटेशन है, सेक्शन 86 से डील करेगा। कंपनी कैन नॉट बाय देयर ओन शेयर्स एक्सेप्ट लिस्टेड वंस, यानी अनलिस्टेड कंपनीज कैन नॉट बाय। ठीक है, उसके अलग तरीके आएंगे फिर हमारे पास। सब्सिडरी कंपनीज नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी, जैसे अभी थोड़ी बार आपसे अभी लास्ट पेज पे मैं डिस्कस कर रहा था। सेक्शन 87 इस पॉइंट को डील करता है। Power of the company to purchase its own shares, section 88, listed companies can buy back the shares following the regulatory approval। regulatory approval है, regulatory की approval की जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली YCCP की बात भी कर रहे हैं, और अब इसमें हमारी AGM approvals भी होंगी। रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। कंपनी में रिड्यूस द शेयर कैपिटल अपॉन द कोर्ट अप्रूवल। ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर, जाहिर है जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास से फंड खत्म होंगे। जब फंड खत्म होंगे तो क्रेडिटर्स का कंसर्न है कि भाई हमारे पैसे कैसे पे होंगे। तो यहाँ पे रेगुलेशन इस बात को इंश्योर कर लेती हैं कि भाई कि वो अमाउंट अवेलेबल है जो डिस्ट्रीब्यूशन में, कि शेयर परचेज करने के बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट्स भी की जा सकें, उनको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। ओके।
Then we have the power to dispense with the consent of the creditors, उनके consent of creditors को किस तरीके से पूरा किया जाएगा. Orders for confirming the reduction, फिर कोर्ट का उस पर रिडक्शन का ऑर्डर आ जाएगा. पेनल्टी ऑन नॉन ऑन कंसीलमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, कोई आप करेंगे तो हमारे पास कोई उसमें जिसे कहते हैं फ्लॉ आएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी है. लिस्टेड कंपनीज कैन बाय बैक द शेयर्स रेगुलेशन 2019, ये हम डिस्कस करेंगे. इन्हीं पॉइंट्स से थोड़ा डिटेल में मजीद देख लेते हैं. तो सेक्शन 85 द कंपनीज एक्ट अलाउज द कंपनीज to alter its share capital if the authorized if authorized by its articles. This includes meaning increasing the authorized share capital, consolidate, subdivide, cancel the shares. The company can alter. ये alteration की हर तरीके की articles के साथ. For example, a company may consolidate the shares of PKR 10 each into the rupee 100 rupees each. Example of the first Habib Mudarba जो मैंने कोट किया कि उन्होंने ₹5 को 10 में कन्वर्ट कर दिया. तो ये हमारे पास हो जाता है. Prohibition on the purchase of the own shares except the listed company. The listed company को allowed है, right? Section 86 states that companies except listed cannot buy their own shares. तो listed company के अलावा बायबैक के लिए restrictions आ जाएंगी. Subsidiary company holding the shares of the parent company. Section 87 prohibits a subsidiary company for holding shares of its parent company, as it could lead to undue control. मैंने आपको point out किया control and the corporate decisions. However, the brokerage house subsidiaries may hold shares on behalf of the client. ये तो एक दूसरी बात हो जाती है, इसको हम कहते हैं substance over form, कि हमारे brokerage house या subsidiary इस टाइप के जो लोग हैं अगर वो shares hold कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ अपने client की basis पे hold कर रहे हैं. Buyback of the shares by the company, जो मैंने आपसे कहा था कि अनाउंसमेंट की बात की, ये नेट सॉल को मैंने आपको रेफर किया था. ये अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे किया गया. No. Section 86 allows the listed companies to buy back their own shares provided that the following regulatory approvals. The shares may be cancelled or held as a treasury shares. हम treasury share में इसमें आपको जो शेयर्स हेल्ड हैं और कैंसिलेशन का है, तो मैं आपको लकी सीमेंट का भी एक एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है, विल रिपोर्ट से, आई बिलीव दैट इज ऑफ 2023. तो वो भी मैं आपको आप देख लेंगे उसको भी अपने प्रेजेंटेशन में भी. Companies must disclose buyback decision to the PSX, Pakistan Stock Exchange, and Securities Exchange Commission of Pakistan. For example, a textile firm recently announced a buyback of the shares to improve the share value. Another example is the NetSol. ये NetSol का example है. मैं थोड़ा और मजीद इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें. ये देखिए, NetSol ने इसको हमें अनाउंसमेंट दिया. इसको ले आए, ये हमारे पास थोड़ा मैग्नीफाइंग करने में ऑफ फोकस से हट गया ये वाले. ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकी शेयर्स की, और ये बाय बैक करेंगे टू द नंबर ऑफ द शेयर्स. इफ यू लुक एट इट, 1,295,000 शेयर्स इनके हैं जिसको ये परचेस करने की बात कर रहे हैं. 129 मिलियन शेयर्स की. ठीक है, तो इनके शेयर्स की बात हो रही है. उसके बाद रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 89. द कंपनीज मे रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल बट दिस रिक्वायर्स अ कोर्ट अप्रूवल. इस पर कोर्ट अप्रूवल की जरूरत है, राइट. देखिए, रिडक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं वहाँ कोर्ट अप्रूवल की भी हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिटर्स और दूसरे लोगों के स्टेक्स आ जाते हैं, राइट. रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड द पेनल्टीज. हमारे पास अगर कोई चीज होगी तो उसके ऊपर एससीसीपी की रेगुलेशंस मौजूद है. एससीसीपी का ओवरसाइट मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज का ओवरसाइट मौजूद है. फिर पेनल्टीज, उसके ऊपर अगर हम कहीं उसको ब्रीच करेंगे, कहीं हम फ्लॉ करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टीज आ जाएंगी वापस. Listed companies buyback regulation 2019. The companies are not allowed to buy back the shares as the ordinary share capital of the company is irredeemable, right? Generally, company क्यों irredeemable होता है? Neither the company has got the power to forcefully demand back its shares, nor can the shareholder force the company to repurchase. तो ordinary share में option लेके buyback की exception create की गई है, right? To reduce. Listed companies are allowed to buy back the shares to reduce the share capital of the company, but subject to and after completing certain requirements. Further, the company may vary the conditions of its memorandum so as to alteration of the authorized share capital with the passage of passing time. With passing times, company grow bigger and bigger, and finance bigger and higher finance is required by them.
so they have to increase the paid up capital of the company. And recently someday the authorized capital remains insufficient. तो हमारा ऑथराइज कैपिटल इनसफिशियंट हो जाता है, तो उसमें चेंजेस आ सकती हैं, जो मैंने एक और वीडियो में भी आपके हिसाब से डिस्कशन किया था कि हम जब बोनस और राइट इशू दे रहे होते हैं तो उसके नतीजे में हमें ऑथराइज कैपिटल में चेंजेस आती हैं, राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, तो इसके लिए तमाम काम हो सकते हैं। X also prohibits the buyback of the shares from the shareholders of the company, but it allows the same to the listed companies, and the companies are also allowed to reduce the capital of the company by completing certain requirements. जब आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपने शेयर्स को कैंसिल कर देते हो आकर के, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव अवर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का डिनोमिनेटर क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हम कम कर लेंगे बायबैक के प्रोसेस से, तो हमारा ईपीएस इंप्रूव कर जाएगा, और जब ईपीएस हमारा इंप्रूव कर जाएगा तो हमारा डीपीएस, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड पर शेयर पे आउट, हमारा वो भी इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। ओन शेयर परचेज एंड कैंसिल फॉर द कैंसिलेशन, ये देखिए, ये लकी से मुझे मैंने कोट किया था 2023 का। When the shares recognized as equity are repurchased, the amount of the consideration paid, which includes directly attributable cost, is recognized as a reduction from the equity. अब जितने का उन्होंने शेयर खरीदा, हालांकि वो शेयर शुरू में शायद 10 रुपए पे आया होगा, ये आज लकी ने शायद 600 रुपए का वो शेयर खरीदा, ये 700 का खरीदा, क्योंकि लकी का शेयर इस वक्त भी 1000 रुपीज के राउंड में जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो तो आपने जब जिस वक्त खरीदा, तो ये एग्जाम्पल हमारा 2023 का, इसी में से की बात कर रहा हूँ, right? Shares are classified as the own shares purchased for cancellation and are presented in the statement of the changes in equity. तो हम वहां पर सेपरेट रिजर्व के तौर पर अलग से दिखा देते हैं कि भाई ये वो शेयर्स हैं जो हमने खरीद लिए, और हमको देखिए हमारा होगा क्या, हमारे की अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी हमारी, हमारा बैंक क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या चीज होगी, डेबिट हमारा टेक्निकली, ये हमने जो रिजर्व की बात की है, सेपरेट रिजर्व की डेबिट होगा, और ये इक्विटी में एक नेगेटिव आइटम के तौर पे आएगा टू रिड्यूस अवर शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने शेयर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा। हाँ, अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं फॉर द रीसेल, देन इट विल बी इन्वेस्टमेंट। जो हमारी आपने मीक्स की काउंटिंग वगैरह जब हम शुरू में देखते हैं, तो वहां पे जब ट्रेजरी स्टॉक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उसकी दो अकाउंटिंग रेफर की जाती है। एक अकाउंटिंग रेफर की जाती है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, जो हमारा यहाँ फोकस है, और एक अकाउंटिंग वो होती है कि हम शेयर्स खरीद रहे हैं आगे पलट के बेचने के लिए, उसका भी जिक्र हमारे पास आएगा, ठीक है। Now the authorized capital and the alteration. Yes, alteration through the special resolution हो सकती है। देखिए authorized capital में चेंज कैसे कर रहे हैं हम, स्पेशल रेजोल्यूशन। चेंजेस क्या हो सकती है, इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन हम बात करते रहे। कंपनी में company having the share capital may, if so authorized by its article, alter the share capital, increase the authorized capital, consolidate and divide, uh, right, then subdivide और द कैंसिल। ये तमाम चीजें मैं आपसे पिछले पेजेस में डिस्कस कर चुका हूँ। न्यू शेयर्स रैंक पेरी पासो, अगर कोई नए शेयर्स हम इशू करते हैं तो पेरी पासो यानी बराबर की बुनियाद पे होते हैं। द न्यू शेयर्स इशूड बाय द कंपनी रैंक पेरी पासो विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी विद द to which the new shares belong in all the matters including the right and the bonus, तो वो उसमें चले जाते। कैंसिलेशन, not a reduction of the share capital, a cancellation of the shares in pursuance of the one subsequent one shall not be deemed to be the reduction in share capital, कि हमने बाय बैक किया और कैंसिल कर दिया। रिडक्शन ये है कि हमने लिया और अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। इधर इसमें दो चीजें होती है जहाँ हम रिडक्शन करते हैं, एक बात एक क्लास वो होती है जहाँ पे हम कहते हैं अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल का हम रिडक्शन कर दें, और एक वो नहीं जहाँ पे शेयर कैपिटल सब्सक्राइब है उनकी पेमेंट करके हम कर दें। तो ये इसके जो है चीजें हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके। ओके, नोटिस टू फाइल द रजिस्ट्रार, अब नोटिस जाना है रजिस्ट्रार को, एससीसीपी यानी फाइल टू द रजिस्ट्रार द नोटिस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर रेफर्ड टू इन वन। अगर हम कोई कर रहे हैं 15 डेज के अंदर हम वो नोटिस दे देंगे। पेनल्टी हमारे पास क्या होगी, लेवल वैल्यू पेनल्टी होगी। तो जहां पे हम अगर रिडक्शन पे जाएंगे तो हम उसके अंदर हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, और ये हमारी लेवल की मिले। प्रोहिबिशन ऑफ द परचेज ऑफ द कंपनी बाय गिविंग द लोन टू द फॉर परचेज ऑफ द शेयर। परचेज ऑफ द शेयर के लिए हम लोन नहीं दे सकते। नो कंपनी टू बाय इट्स ओन शेयर्स एक्सेप्ट द लिस्टेड कंपनी, नहीं हम कर सकते। लेकिन किसको, एम्प्लॉइज के लिए हम बात कर रहे हैं। नो फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो कंपनी कैन बाय नहीं कर सकती सिवाय लिस्टेड के। और फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो कंपनी और कंपनी और प्राइवेट कंपनी
being subsidiary of a public company, shall give the financial assistance, whether directly or indirectly, for the purpose of its or in connection with or a purchase of the subscription made to or to be made by the person to any shares in the company or the holding company. कोई भी शेयर्स खरीदने के लिए किसी भी तरीके इस तरह के लोन हम नहीं दे सकते। तो ये आपकी एक अलग एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जिसके लिए ये बात आ रही है। is subsequent to not to apply, right? The lending of the banking को ज़ाहिर banking को नहीं apply करता, money by the banking को नहीं apply करता, provision of the company of the money in accordance with the scheme of the approved by the special resolution and in accordance with such requirements as may be specified for the purchase or subscription of the shares in the company to or a holding company if the purchase or subscription of the shares held by the trust for the benefit of the employee। देखिए अब benefit of employee की मैंने आपको बात की थी, एम्प्लॉय के लिए अगर कोई शेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो यस उसके अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर स्कीम की हमने बात की थी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल की वीडियो में, तो वहां पे ये काम हमारा हो सकता है। ओके, of the such shares, the provision of securing advance to any employer to any of its employees, including the chief executive, who before the appointment of the such was not a director of the company, but excluding all the directors of the company for the purchase of the shares of the company. ठीक है, the provision of the provision or securing provision or securing an advance, the provision of securing an advance to any employee, any of its employee, including the chief executive, राइट। अब चीफ एग्जीक्यूटिव इसमें हमने लिखी, चीफ एग्जीक्यूटिव हमने कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे डायरेक्टर नहीं होते, हु बिफोर द अपॉइंटमेंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव वाज नॉट अ डायरेक्टर, डायरेक्टर भी नहीं थे वो कंपनी के ना बिफोर, लेकिन बट एक्सक्लूडिंग ऑल द डायरेक्टर्स, तमाम डायरेक्टर्स को हमने ऑफ कर दिया है और फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। देखिए जहां पे डायरेक्टर्स अगर शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो ये हम बायबैक की रेफरेंस में उससे बात करें, लेकिन जब वो खरीदते हैं और बेचते हैं उसके स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस आते हैं, डायरेक्टर्स कैन परचेज अपनी। अब देखिए डायरेक्टर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफाइंग शेयर्स की, और एक वो होती है कि जो वो उनको कंपनी में वो खुद भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आगे शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन उसको उनको इन्फॉर्म करना है और स्टॉक एक्सचेंज ने मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है इस बात पे। Subsidiary not to hold the shares, right? Holding of shares by the subsidiary in its holding company shall avoid no company either by itself or through its nominees hold any shares in the holding company, and no holding company shall allot or transfer the shares to any of its subsidiary, definitely, right? Provided that the subsidiary shall not be barred from acting as a trustee। trustee की देखिए ये एक अलग अलग पोजीशन में जाती है, right? Unless its holding company is the beneficiary or interested there under the trust from dealing the shares of its holding company in the ordinary course of the business on behalf of its clients, जो clients के behalf पे। अब अगर एक ब्रोकरेज हाउस है वो शेयर्स आरिफ हबीब है, एकेडी सिक्योरिटीज है, तो वो एज ए ब्रोकरेज हाउस भी काम करते हैं। वो अपने अपने क्लाइंट की बेसिस के लिए अगर आरिफ हबीब है और डॉलमेन रीड या GRR जो है ग्लोबल रीड जो है इनके यूनिट या शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं, इसलिए कि वो खरीद रहे हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है हमें, क्योंकि ये उनका बिजनेस है, ब्रोकरेज हाउस का बिजनेस है, लेकिन ब्रीच उसमें नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज ओन शेयर्स, लिस्टेड कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, राइट, ओन शेयर्स, notwithstanding anything contained in this act, right, in this act or any other law for timing in force, the memorandum and the article of the listed company may, subject to the provision of this section and the regulation specified in this behalf, purchase its own shares. Cancellation of the shares held as cancellation or held as treasury stock. The shares purchased by the company in accordance with the provision of this section and the regulation either be cancelled or held as treasury stock। जो मैं आप treasury stock की बात कर रहा था, जो बाद में शेयर सेल करने की बात कर रहे हैं। Provided that the shares purchased by an unlisted company or a private company shall be cancelled and not be held as treasury। प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड क्या होगी, अगर वो शेयर्स लेगी तो उसको डिस्पोज वो सेल नहीं कर सकती, उसको कैंसिल करना है, लेकिन लिस्टेड के अंदर ऑप्शन हमने दे दिया। ओके, provided further that cancellation of the shares under this section shall not be deemed to be reduction of share capital। ये 18 सेक्शन 89 के तहत रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है। कंडीशंस देखिए ये आपका एक बिल्कुल एक एग्जाम का अलग क्वेश्चन है, कैन इट बी ट्रीटेड, तो यहाँ से जवाब देख लीजिए, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये एक अलग क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है जी। कंडीशंस फॉर द होल्डिंग ट्रेजरी शेयर्स, नो वोटिंग राइट्स होंगे, नो कैश डिविडेंड बी अलाउड, बोनस एंड दीज थिंग्स।
ये हमारे पास ये चीजें ख्याल रखिएगा। अगर रजिस्टर ऑफ होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर ना उनको वोटिंग राइट्स, ये नहीं कि हम अपने शेयर्स को रख के वोटिंग राइट को अपने पास होल्ड कर लें, क्या डिविडेंड्स नहीं होंगे, राइट, नॉट अलाउड, राइट। उसके लेकिन लेकिन बोनस और रिडम्पशन की बात है तो वो अलाउ है उसके ऊपर, ओके। The shares held by the company as a treasury stock shall, as long as they are held, in addition to any other condition as may be imposed, subject to the following: voting rights of the shares, ऊपर हम बात कर चुके हैं, सस्पेंड हो जाएगा, क्या डिविडेंड सस्पेंड हो जाएगा, बाकी चीजें रहेंगी, ठीक है जी। फिर हम कह रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड shall recommend to the members for the purchase of the shares. The decision of the board shall clearly specify number of the shares proposed to be purchased for the purpose of the purchase cancellation or the holding of the shares treasury stock, the purchase price, the period within which the purchase shall be made, और इसकी तमाम डिटेल दे दी जाती है, जैसे भाई भी आपको नेट शो का दिखाया कि कितने अरसे में हम कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और ये आगे क्या है, अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन हमारे पर आगे आएंगे, एक है टेंडर परचेज है और एक है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। टेंडर परचेज ये कि आप आ रहे हैं बल्क में और आप कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख शेयर्स खरीदने हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेच दें। नॉर्मली ये फिनोमेना जो हमारे पास होता है, ये डीलिस्टिंग के वक्त होता है, वो एक अलग फिनोमेना हो जाता है। लेकिन वो हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का बिल्कुल वही बायबैक में आता है कि वहां पर आके वो अपनी प्राइस भी दे देते हैं और चीजें दे देते हैं, उसके ऊपर आके वो बात करते हैं कि जी हमने इस प्राइस पे अपने शेयर्स ले लेने हैं क्योंकि हम डीलिस्ट करने को जा रहे हैं। पार्क सुजुकी मोटर हैज डन दिस थिंग, राइट। रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, ये बात होगी हमारी, स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगी, रेगुलेशन उसके अंदर आ जाएंगे टू कम्युनिकेट टू द कमीशन एंड द स्टॉक एक्सचेंज, हम स्टॉक एक्सचेंज को और हम स्टॉक और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कम्युनिकेट करेंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंडीशन कंफर्मेशन, अगर रिडक्शन हम कर रहे हैं सेक्शन 89 में, देखिए बिल्कुल ये बायबैक से बिल्कुल अलग डिटेल, पूरी डिटेल की बात करें। ऑथराइज क्या होगा, कंफर्मेशन बाय द कोर्ट, ऑथराइज बाय द आर्टिकल, स्पेशल रेजोल्यूशन, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, राइट। ये चीजें हमारे पास होगी। ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर, आप क्रेडिटर्स ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसके लिए, तो लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स होगी। ऑब्जेक्शन टू द रिडक्शन बाय द क्रेडिटर्स व्हेन the proposed reduction of the share capital involves the payment to the shareholders of any paid up capital or any in any other case the court so direct every creditor of the company who is entitled for any debt of the claim shall be entitled to the objection, कि वो objection कर सकता है, okay। List of the creditors to be settled to the court, क्या उसकी परमिशन लेने से पहले कोर्ट को हम क्रेडिटर्स की लिस्ट प्रोवाइड करें कि क्या पेमेंट है, किसको है। पावर टू डिस्पेंस विद कंसेंट, के साथ क्रेडिटर्स की कंसेंट हम ऑब्टेन कर लें और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए इशू को। ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन, इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उसका ऑर्डर ऑफ कंफर्मिंग रिडक्शन हमें दे देगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, उसको रजिस्ट्रेशन जो है उसको फिर हम रजिस्ट्रार को दे दें ताकि वो हमारे पास रिकॉर्ड में चला जाए हमारे। रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शैल टेक इफेक्ट ऑन द रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो इसका मतलब द रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार एज कंक्लूसिव एविडेंस, कंप्लीट हमने दे दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया, कंक्लूसिव एविडेंस हो गया कि द प्रोसेस इज कंप्लीट नाउ, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिड्यूस्ड कैपिटल, नो लायबिलिटी ऑफ द पास्ट द प्रेजेंट मेंबर इफ द क्रेडिटर नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट। नो लायबिलिटी अगर नहीं होगी, अगर लिस्ट में नहीं, क्योंकि लिस्ट हमने कंप्लीट का, अगर हमने कंप्लीट की हुई उसमें कोई हमारी तरफ से फ्लॉ नहीं है। A member of the company, past, present, shall not be liable to pay, liable in respect of any share or to any call or the contribution exceeding in the amount of the difference. Contribution exceeding in the amount, the difference, right? If any, between the paid amount and as the case may be received amount, if any, is to be deemed to have been paid. कोई अगर है तो क्योंकि वो लिस्ट पहले मौजूद है वहां पे हमने उसको लिस्ट पर साफ किया है प्रॉपर्ली, राइट। Then we are saying provided that if the creditor entitled to in respect of any debt or the claim object to the reduction of the capital is by reason of his ignorance of the proceedings of the reduction of the nature and the effect and effect with the respect to the claim, to his claim not entered in the list of the creditors after the reduction, the company is unable within the meaning of the provisions of the article of the act with respect to the binding of the court to pay the amount to the of his debt or the claim, then every person who was the member of the company at the date of the registration of the order for the reduction of the reduction shall be liable to contribute to the payment of the debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable
to contribute if the company had commenced the winding up on the day before the registration. तो अब क्या है, अगर कोई जेनुअनली कोई स्लिप हो गया है और वो कहता है जी मेरा नाम नहीं आया, मुझे नहीं मालूम था, तो फिर जो लोग मौजूद हैं, जो उस पर रजिस्ट्रेशन में मौजूद थे, वो लायबल है उस अमाउंट को पूरा करने के लिए। जी देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन शेप में आपके लिए हो सकता है ये, कि अगर ये चीज हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा इसका आंसर और ये चीजें बनेंगी। ये मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। If the company is wound up, the court on the application of any such creditors and the proof of his ignorance, as the first said, it thinks fit settle according to the list of the persons so liable to contribute and make and enforce cause and the orders on the contributors settled on the list as if they were ordinary contributors in a binding। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा आंसर हमारे लिए हो जाएगा। या अगर केस बना देते हैं कि मिस्टर एक्स who was not in Pakistan, he was not aware of these things for justified reasons, how to handle it, तो ये पूरा आपका एक आंसर है। Then we have no effect on the right of the contributors among themselves, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। पेनल्टी जो होगी वो हमारे पास पेनल्टी की बात हो जाएगी, पेनल्टी प्रोविजंस मौजूद है, राइट। ये देख लीजिएगा, ये देखिए 5 मिलियन रुपी, इसको मैं हाईलाइट कर दूं आपको। इम्प्रिजमेंट सर 1 ईयर, 1 साल अंदर भी हो सकते हैं, और 5 मिलियन रुपए और बहुत, ठीक है। पब्लिक पब्लिकेशन ऑफ द रीजंस ऑफ रिडक्शन ऑफ द रिडक्शन, कोर्ट में रिक्वायर टू पब्लिश रीजन फॉर द रिडक्शन के, उसके क्या रीजन है वो बता दें हम। इंक्रीज एंड द रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल इन द केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। गारंटी लिमिटेड कंपनी वैसे बहुत कम होती है। एक जमाने में हमारा स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड था, लेकिन जाहिर अब ये लिस्टेड उसमें हो गया, सारा चीजें चेंज हो गई, तो ये भी अब गारंटी लिमिटेड नहीं रहा। तो a company limited by the guarantee may it has क्योंकि गारंटी लिमिटेड कंपनी may or may not have the share capital, has the capital so authorized by the article increase or reduce the share capital। ये एक अलग ले लीजिएगा। कभी अगर हमारे एग्जामिनर साहब को कोई मूड हो गया, आपको ऐसा सवाल उन्होंने दे दिया, तो वो यहाँ से आ जाएगा जी। Now we are going to the regulations, okay। रेगुलेशन का शॉर्ट टाइटल हमारे पास आ गया। अब डेफिनेशन में तो बहुत सारे हमारे कॉमन होंगे, इसी में स्किप करूंगा यहाँ से इस चीजों को। पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, ये मैं आपसे बात कर चुका है। परचेजिंग कंपनी हमारे पास हो गई। सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ पे हम आ जाएंगे सर। एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स, a company shall be eligible to purchase if it fulfills following condition: it is a listed company, listed on the securities exchange, it is compliant with the minimum share capital or the equity requirement or the minimum fee free float, ये उसकी compliance मौजूद है उसकी। has obtained the approval of the members उसने special resolution approval ले ली है। the board has undertaken the funds specified and taken that the funds specified for the purchase by the board of the directors of the purchasing company are available with the company, and after the purchase the purchasing company is capable of meeting the obligation। अब देखिए, जो रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो ये पूरा हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। Purchasing company shall not be a default on the defaulter counter, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी डिफॉल्टर काउंटर पे होती है। बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल है, हो सकता है एनुअल रिपोर्ट उन्होंने टाइमली फाइल नहीं की हुई है, आउटस्टैंडिंग होंगे ऑडिट्स, तो वो भी डिफॉल्टर काउंटर पे चलाते हैं। आप देखेंगे डिफॉल्टर काउंटर पे, और लेकिन हालांकि उनके डेली ट्रेडिंग शेयर्स की होती है, और इवन उनकी शेयर्स बहुत मार्केट में फ्लक्चुएशन के साथ भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें वो बिल्कुल हॉट मार्केट होती है उनकी, कोई ऐसा मसला नहीं होता। हैस्कॉल इसमें से एक एग्जाम्पल हमारे पास है, गालिबन दीवान फारूक मोटर भी एग्जाम्पल है वापस, तो वो हमारे पास डिफॉल्ट में आते हैं ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी शैल नॉट propose or recommend a purchase in the following namely वाइंडिंग अप के वक्त नहीं करेंगे वो। कब देखिए, अभी कब नहीं करेंगे, नॉट वाइंडिंग अप के वक्त नहीं करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक था करने का तरीका क्या है, कब नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। वाइंडिंग अगर प्रोसीडिंग्स हो रही है तो जब नहीं करना है ये आपने, ठीक है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट तय हो गई है, कुछ हो गया है, तो वही अगली बात है कि उस पर नहीं करना है। रिकंस्ट्रक्शन पब्लिक ऑफर फॉर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर परचेजिंग कंपनी अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट हैज बीन अनाउंस्ड, और अगर कोई पब्लिक ऑफर ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, तो फिर हम उसके बाद उसमें नहीं जाएंगे हम उसमें, ठीक है। ये हमने बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अर्लियर, इससे पहले भी अगर हम कोई काम कर चुके हैं तो उसे 6 महीने कम से कम गुजरने चाहिए, और जहाँ पे हमारे मेंबर्स ने डिसअप्रूव कर दिया था इसको। अब प्रोसीजर, अब जब हम करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन है तो जनरल
कमेटी में एक रेजोल्यूशन पास होगी हमारी, राइट। हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, परचेजिंग कंपनी शेल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, जो मैंने नेटसोल का आपको दिखाया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी शेल बिफोर मेकिंग द टू द पब्लिक ऑथराइज द ऑफिसर, एक ऑफिसर को ऑथराइज कर देंगे, बता देंगे जी कौन सा इसको डील करेंगे। परचेजिंग कंपनी शेल विद इन 5 days of the public announcement dispatch through the registered mail or the courier electronic mode of the communication। तो उसका जो भी इसका उसकी डिस्पैचिंग कर दें ताकि लोगों को मिल जाए, राइट। उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, द फॉर्मेट होगा, शेड्यूल 1 होगा हमारे पास, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, जो हमारे सारे फॉर्मेट्स हैं अकॉर्डिंग टू दोज फॉर्मेट्स, ये भी साथ इसके अटैच्ड है। तो ये फॉर्मेट के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी और ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे मुख्तलिफ, ठीक है जी। ये हमारा हो गया परचेज और शेयर। मैंने कहा था आपसे दो तरीके हैं, एक टेंडर है और एक एक्सचेंज का। टेंडर का तरीका क्या है, ओपन एंड एस्क्रो अकाउंट। आप टेंडर में क्या, हम अकाउंट में पैसे डाल दें और क्योंकि वो अकाउंट फिर फॉर दी पर्पस होगा ओनली। परचेजिंग कंपनी शेल एट ऑल टाइम during the purchase period maintain a deposit equivalent to 25% of the consideration payable। अगर हम से फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन शेयर लेने को जा रहे हैं और शेयर की प्राइस हम 20 रुपीज पर शेयर रखते हैं, तो 20 मिलियन हो गए। अब 20 मिलियन का 25%, दिस मीन 500 जो है 5 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन उस अकाउंट में बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, ओके, अवेलेबल। ये वाली बात हो गई थी। उसके बाद फिर रिमेनिंग अमाउंट शेल बी डिपॉजिटेड बाय द परचेजिंग कंपनी इन द एस्क्रो अकाउंट एटलीस्ट 3 वीक्स 3 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोज ऑफ द परचेज पीरियड परचेजिंग पीरियड। परचेज कंपनी शेल ओपन designated CDC account। Share tendered for the sale in the physical form shall not be accepted for the purchase। physical form में नहीं होंगे, CDC के थ्रू हम आएंगे। Shares shall be tendered through the share tender form to authorized officer, and the share tender must be received before the closing date। यानी हम उसकी क्लोजिंग डेट दे देंगे, उसके अंदर होगा हमारा। शेयर टेंडर फॉर द सेल और शेयर बाय द शेयर होल्डर्स एक्सीड द नंबर, अगर उससे ज्यादा हो जाएंगे। अब उसके अंदर देखिए उन्होंने पूरा डाटा बना दिया। पहले 500 लोग हैं, तो पहले जो 500 शेयर की एप्लीकेशन आई है, हमने क्या किया, हमने हम आए 1 मिलियन शेयर के लिए। अगर 1 मिलियन क्या है, तो जिन जिनके पास 500 होते हैं, क्योंकि सबसे पहले माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका ख्याल कर लिया जाए, तो हमने क्या किया, पहले 500 वालों को दे दिया। अगर 500 वाले ही इतने ज्यादा है कि हमारा 1 मिलियन का, तो फिर उसमें बैलेटिंग वाली बात है, देखिए वहां पर, ठीक है जी। ये बैलेटिंग हो गई। जब 500 वाले पूरे हो जाएंगे, जब उनको हमने एकोमोडेट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने अमाउंट को बढ़ा देंगे। वेयर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द 500 शेयर्स हैव बीन एकोमोडेटेड एंड शेयर्स आर स्टिल अवेलेबल, बाकी हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 को लेके चले जाएंगे। अब हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 1 मिलियन शेयर्स लेकर आए थे। 1 मिलियन शेयर में हमारे 2 लाख शेयर से चले गए 500 वालों को, तो अब हमारे पास कितने बच गए, 8 लाख शेयर। अब वो 8 लाख शेयर के लिए हमारे पास क्या है, 1000 शेयर जिनके पास है वो शेयर होल्डर्स हमारे पास मौजूद है। तो उनको फिर वही वाली बात है, हम पहले उनको दे दें। अगर वो ऑफ हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बैलेटिंग करें उनके लिए भी, फिर हम आगे आके, ठीक है जी। उनके लिए फिर हम बैलेटिंग करेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर किस पे चले जाएंगे हम, अब 500 वाले भी चले गए हमारे पास से, 1000 वाले भी चले गए, तो हम 1500 वालों पे चले जाएंगे। इसी तरह उनको एकोमोडेट करेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम 2000 वालों पे चले जाएंगे, और 2000 वाले जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हम आर लेस देन द मिनिमम मार्केटेबल आफ्टर द परचेज ऑफ द अबव मैनर द बैलेंस शेयर इफ एनी शैल बी परचेज परचेज प्रोरेट, फिर प्रोरेट हम खरीदेंगे। यानी हमने पहले 500 को किया, फिर 1000 को किया, फिर 1500 को किया, फिर 2000 को, और फिर हमने ओपन कर दिया। तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं मिनिमम जो हमारे मार्केटेबल लॉट है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम मार्केटेबल लॉट बास शेयर्स के लिए आ जाती है, कि आप बास शेयर्स के लिए वो कहते हैं कि आप 100 से कम नहीं खरीद सकते, बास पे कहते हैं 500 से कम नहीं खरीद सकते, बास से कुछ भी नहीं होती। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर मिनिमम लॉट है तो मिनिमम लॉट पे कम से कम बात काम किया जाएगा, ओके। देन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर स्टॉक एक्सचेंज से परचेज हम कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल हमारे बड़ा क्लियर है जी, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास इतना इशू नहीं है। परचेज शेल बी मेड थ्रू द सिक्योरिटी, और एवरी डे जो परचेज होती है उसका डिस्क्लोजर दे दिया जाता है। जैसे नेटसोल कर रहा है, तो नेटसोल आजकल, यानी आजकल का मतलब मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ कर रहा हूँ फेब 2025 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 7 फेब को। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है अपने हिसाब से वो अब इस पे वो हर दूसरे दिन उसके बताते हैं कि हमें इतने शेयर्स खरीदनी है आउट ऑफ दिस मच अमाउंट दैट वी इंटेंड टू परचेज। तो उसके लिए तो उसकी वहां को जो जो प्राइस होगी उस प्राइस के ऊपर परचेज करते हैं। या परचेज शेल बी मेड थ्रू द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है। बिड्स फॉर द परचेजेस शेल नॉट बी मेड, कोई बिड्स नहीं होती, राइट, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर एंड द लास्ट हाफ आवर। तो पहले हाफ और दूसरे हाफ में, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन वो ना करे, इसलिए वो बिड बिड का मतलब ये है कि आप अपने शेयर्स डालते हैं खरीदने के लिए, राइट।
The purchase period for the security shall start from not later than 7 days from the date of the public announcement and shall close within 90 days. ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई परचेज पीरियड की. परचेज प्राइस क्या होगी? प्रीसीडिंग 5 years अगर हम टेंडर में थे तो हमारी प्राइस जो थी वो प्रीसीडिंग 5 years की थी, और एक्सचेंज के अंदर अगर हम 5 days की थी, सॉरी वेरी सॉरी, प्रीसीडिंग प्राइस 5 trading days की थी, और अगर हम उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें, तो थ्रू द एक्सचेंज मेड एट द स्पॉट जो प्राइस उस पर प्रिवेल कर रही है उसके ऊपर हम खरीदेंगे, उसमें हमें कोई इशू नहीं है. ठीक है सर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर. Then we have the maximum, what we are talking of, the maximum holding of the treasury shares जो है 25% ज्यादा नहीं हो सकते treasury shares का हमारा, तो उसका not exceed 25%. The name of the purchasing company, किसी को purchasing treasury stock shall not be placed under the collateral में नहीं रखेंगे हम उनको. The allotted as fully paid any allotted or fully paid bonus share तो दिए जा सकते हैं, लेकिन वो dividend या उनका voting right नहीं है treasury stock का. इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ऑब्लिगेशन रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजिंग कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या? कम्युनिकेट टू द कमीशन, कमीशन को बताए वो ये तमाम चीजें सबमिट टू द कमीशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज पब्लिश कॉपीज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट. मैंने कहा ना हर विद इन 2 days के साथ वो उसको अपडेट करता है. डिस्क्लोज द एनुअल इन द एनुअल रिपोर्ट. देखिए डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट आ गया तो मैंने आपको लकी सीमेंट से एग्जांपल भी कोट किया है एनुअल रिपोर्ट 2023 से कि उन्होंने अपने शेयर जो परचेज की क्या किया. फाइल विद द रजिस्ट्रार कंसर्न विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर क्या करेंगे हम? ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द परचेज पीरियड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, नोटिस ऑफ द एजीएम होगा एंड कॉपी ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट. ये तमाम चीजें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है सर. इन केस ऑफ द परचेज थ्रू द सिक्योरिटी एक्सचेंज अगर हमारा होगा तो एक्सचेंज के अंदर हमारे डेली बेसिस, देखिए डेली बेसिस के पब्लिक डेस्टिनेशन हमारे पास हो जाएगी इन्फॉर्मेशन की. रेस्ट्रिक्शन ऑन द परचेजिंग कंपनी के पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? वॉलंटरली डीलिस्टिंग नहीं कर सकते हम, मर्निंग कंपनी जा सकते, ये हमारे पास नहीं है. राइट. देन व्हाट वी हैव जनरल रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या है? नॉट अप्रूव by the members in the general meeting except where the recommended for the purchase is not approved by the members in the general meeting. Okay, ये हमारा हो गया. Then हमारे पास मिस कुछ एरियाज हैं. shall not sold transferred otherwise disposed of by the purchasing company within a period of 6 months. हम शेयर जो खरीदेंगे ट्रेजरी 6 महीने में चाहिए, फिर टेक्निकली प्राइस वेरिएशन के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि प्राइस वेरिएशन ना हो. shall not be sold by the purchasing company unless it has obtained the approval of the directors. डायरेक्टर से हर इन्वेस्टमेंट है कंपनी का उससे पहले नहीं होगा. और पब्लिक अनाउंसमेंट जो होगा उसका वो शेड्यूल 5 जो हमने डॉक्यूमेंट की बात की आपसे. राइट, ये हमारा हो जाएगा. इसके बाद जी हम आएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो है the board of directors of the purchasing company shall before making the public announcement of an authorized by the authorized officers announcement कर देंगे. shall further issue the further capital के लिए the company purchasing company shall not issue the further capital. The purchasing company may subject to the regulations right dispose of the treasury shares in full or in part. Therefore any of the following manner, किस तरह से treasury stock against the consideration in the market हम बेच सकते हैं, treasury stock to the employees भी हम दे सकते हैं. Right, and shall be held by the board of directors and shall be communicated to the commission. Sale of treasury stock shall start not later than 7 days from the date of the public announcement and close within 45 days. The purchasing company shall not dispose of the treasury stock in any manner from the date of the public announcement of the offer for the acquisition of the purchasing company made by the acquirer under the secretariat till the time for the acquisition is complete. देखिए, purchasing company shall not dispose of, नहीं dispose of करेगी of the treasury stock in any manner from the date of public announcement of the offer for the acquisition of the shares, right, and to the purchasing company made by an acquirer under the security act. अगर ले रहा है जब तक उसकी announcement की डेट के साथ चल रहा है तो उसको फॉलो करना है हमने. shall file following information, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने फाइल कर दी थी. ठीक है. पावर टू स्टॉक में देखिए एक और पॉइंट हमारे पास ये पावर टू गिव डायरेक्शन. कमीशन इज सेटिस्फाइड, राइट, यानी कमीशन का मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज की बात हो गई, राइट, ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय इट necessary expedient to do so in the interest of the shareholders or the purchasing interest of the investors in the market generally, and to prevent abuse of the law and the process laid down in these regulations. It may
it may issue directions to the purchasing company, any of its directors, officers, or any other persons, including but not limited to stopping the purchase. इस purchase को रुकवा देगी वो, ठीक है? To do the to do or desist from doing such acts as the commission may determine or carry out such steps as may be necessary to rectify the situation. क्योंकि हम जब बात ये कर रहे हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे शेयर्स को ले रहे हैं ट्रेजरी स्टॉक के, ठीक है? तो वहां पे उस प्रोसेस को रोकने के लिए डिस्पोजल ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स हमारे पास है, हमने जो शेयर्स लिए, तमाम चीज स्टेप्स हुए, अगर इसमें कहीं मार्केट नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है तो कमीशन मे कम अप एंड ऑन ऑन इट्स ओन मोशन, देखिए खुद, ये नहीं कि उसके बाद हम कहीं ये नहीं कह रहे कंप्लेन उसके पास और ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन को मिली है, तो दोनों चीजों में वो आकर के ये काम कर सकते हैं कि वो इन चीजों को रुकवाएं, उसको फिर देखें। ये हमारे पास होगी जी। इसके बाद यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं मैं आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ, दीजिएगा एक मिनट, इसमें हम आगे चले जाते हैं क्योंकि ये वो हमारे एनेक्सर्स हैं, जो एनेक्सर हमारे पास थे, इसकी हमने बात की थी, अब मैंने आपको बताया था एनेक्सर्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास लिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए रेगुलेशंस है। इन रेगुलेशंस को मैंने आपसे कहा कि इसको बजाय से कि मैं आपको लिस्टेड के साथ लेके चलूँ और सिमिलर चीजों को हम करें, मैंने कंपैरेटिव टेबल यहाँ बना दिया है। ये कंपैरेटिव टेबल देखिए, इसमें हम एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, अप्रूवल प्रोसेस, परचेज प्रोसीजर की बात हो रही है, परचेज पीरियड की बात है, परचेज प्राइस है, we will be discussing maximum holding period of the treasury stock, obligations of the purchasing company, restrictions, regulatory oversight, ये तमाम चीजों को हम लेंगे और इसको हम कंपैरेटिवली देखेंगे। इसका इंटेंशन मेरा ये था कि बजाय इसके कि मैं दोनों रेगुलेशंस को एक के बाद एक डिस्कस करूं और डिस्कशन भी लंबा हो जाए फिर आप लोगों के लिए याद रखने के लिए वो, तो मैंने जो कंपैरेटिव इसलिए कह दिया कि एक क्वेश्चन अगर आता है कि कंपैरिजन में लिस्टेड और नॉन लिस्टेड के लिए क्या फर्क है, तो वो क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाए, इसमें आपको मिल जाए, रेडीमेड आंसर मिल जाए, उसका भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और एक तरफ लिस्टेड जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व थी वो हमने डिस्कस कर ली हमने। अब हम क्या कह रहे हैं जी, कंपैरिजन के अंदर लिस्टेड कंपनीज बायबैक ऑफ द शेयर रेगुलेशन 2019 और यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनीज की बायबैक रेगुलेशन 2024 है ये। ओके, तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबल टू द कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेबल टू द अनलिस्टेड कंपनी डेफिनेटली, और प्राइवेट कंपनीज, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी, ये दो लोग यहाँ आ गए, ठीक है? तो इसका मतलब तमाम कंपनी हमारी कवर होगी। अब हम क्या करें, लिस्टेड लिस्टेड क्या फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, हम कम से कम 3 साल में हो गए लिस्टेड करने के, हो गए। अगर हम बाय बैक करने को जा रहे हैं तो हमारे 3 साल लिस्टेड हो गए हमारे। एटलीस्ट कंप्लाइज विद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, मेंबर्स अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, फंड अवेलेबिलिटी एंड इंसॉल्वेंसी and not to default on the defaulter counter, restrictions if the winding up or the merger are in process, ठीक है जी? ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है, इफ अगर प्रोसेस में है तो फिर आप नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड must be distributed, must have distributable profit or the reserves for buying the shares by back, क्योंकि जब शेयर्स खरीदे जाएंगे तो क्योंकि प्राइवेट कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज में ये होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और उनके पास रिजर्व या अनपेड प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं। जब वो अगर वो करे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वहां पे कोई नेगेटिव इक्विटी क्रिएट हो जाए। स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, मे यूज अदर रिसोर्सेज इफ सॉल्वेंट, अगर वो है तो मेंबर्स एंड अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। फंड्स अवेलेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी की हम बात करेंगे। नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इफ द वाइंडिंग अप और द मर्जर इज देयर। देन अप्रूवल प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी हमारे पास, हम ऊपर बात कर चुके हैं, within 30 days of the board recommendation and public announcement within 2 working days. Special resolution within 45 days of the board approval and notice of the meeting with the detailed statements, offer letter within 3 days. ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, ऑफर लेटर चला जाएगा उनको जो उनके शेयर होल्डर्स हैं। देन वी हैव परचेज प्रोसीजर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ ऑफर लेटर एंड शेयर टेंडर, दोनों चीजें हो सकती हैं। एस्क्रो अकाउंट खुलेगा, परचेज थ्रू सिक्योरिटी एक्सचेंज भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं ऑफर प्रोपोर्शनेट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनको विद इन 10 डेज हम ऑफर लेटर दे देंगे। अनएक्सेप्टेड शेयर्स री ऑफर कर दिए जाएंगे टू अदर्स को। ओके, परचेज पीरियड क्या हमारा, यहाँ पे हमारा टेंडर है तो 30 डेज है, एक्सचेंज और हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज है तो 90 डेज है हमारा। स्पेसिफाइड पीरियड इन द बोर्ड रेजोल्यूशन में स्पेसिफाइड होगा, ऑफर मस्ट बी रिस्पॉन्डेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम।
स्पेसिफाइड टाइम। परचेज प्राइस टेंडर ऑफर अगर है तो हमने कहा था कि 5 डेज का वेटेड एवरेज लेंगे, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से परचेज हो रही है लिस्टेड कंपनीज में तो स्पॉट रेट होगा। यहाँ क्या कहा हमने, यहाँ हमने कहा प्राइस स्पेसिफाइड इन द बोर्ड रेजोल्यूशन एंड जस्टिफाइड इन द मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, हाउ इट हैज बीन वर्कड आउट। ओके। मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ द ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ज्यादा नहीं हो सकते, हेल्ड इन द सीडीसी ब्लॉक अकाउंट। ऑल द परचेज शेयर्स डीम्ड कैंसिल्ड immediately post purchases and physical shares marked cancelled book entry shares follow the CDC procedure। जो होंगे फॉरन कैंसिल हो जाएंगे परचेज। को ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगेन किसको आप बेचेंगे, यहाँ तो बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, यहाँ अनलिस्टेड में किसको बेचना है। ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजिंग कंपनी, public announcement and the report submission to the SECP, detailed details in the annual report। जैसे अब एनुअल रिपोर्ट का है तो अगेन जो हमने लकी सीमेंट को 2023 की रिपोर्ट थी, वहां से मैंने आपको एक एग्जांपल इसका शेयर किया आपके साथ मैंने। कैंसिलेशन ऑफ द शेयर इफ बॉट फॉर दैट पर्पस विद इन 10 डेज, अगर हम कैंसिल कर देंगे। सबमिशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज। Final return and the compliance statement filed post purchases and ensure payment through the banking channel की payment हो जाएगी। Restrictions, no voluntary delisting winding up within 12 months post purchases नहीं हो सकती। No sale of treasury stock within 6 months of the purchase के अंदर 6 months treasury stock की सेल नहीं हो सकती। Restrictions on the trading during the sensitive period। ये सारा मकसद ये है कि आपकी जो प्राइस सेंसिटिविटी है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज उसको कंट्रोल करना है, मकसद हमारा इन पीरियड्स के अंदर। नो वॉलंटरी वाइंडिंग अप विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर सेम का नो परचेज विद इन 6 मंथ्स ऑफ द न्यू शेयर सब्सक्रिप्शंस की कोई नहीं परचेज नहीं हो सकती, राइट। कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट स्टेटस इफ द मेंबर फॉल बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट और द पोस्ट परचेज कम हो जाएंगे तो उसको आप, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे लिए प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के लिए मौजूद है, तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब एसईसीपी में इशू द डायरेक्शंस टू हॉल्ट और रेक्टिफाई द परचेजेस इफ द पब्लिक इफ इन द पब्लिक और द मार्केट इंटरेस्ट, एसईसीपी कर सकता है, ओके फाइन। देन भी ऐसे ही एसईसीपी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट कंपनीज टू इंश्योर कंप्लायंस एंड रेक्टिफाई द वायलेशन, तो एसईसीपी अपना रेगुलेटरी ओवरसाइट करेगा इसका। तो ये हमारी तमाम कंडीशंस यहाँ आ गई। अगर आप इसमें देखिए अनलिस्टेड को ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे तो आपकी अनलिस्टेड की रेगुलेशंस का एग्जिस्ट है इसके अंदर। अगर आप लिस्टेड का पार्ट ले लेंगे तो ये आपकी लिस्टेड कंपनी का एग्जिस्ट है, और दोनों का कंपैरिजन भी हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कंपैरिजन मांगता है तो उसमें कंपैरिजन भी हो गया। हमारे क्वेश्चन थे विच कंपनीज कैन बाय देयर शेयर्स, तो लिस्टेड कंपनीज कैन बाय देयर शेयर्स। What conditions and does a company needs to fulfill if it desires to change the conditions of the memorandum or the authorized share capital। तो उसके अंदर हमें एससीसीपी को अप्लाई करना है, हमें जो है स्पेशल रेजोल्यूशन है हमारी, हम एजीएम में पास कराएं और अपने शेयर कैपिटल को चेंज करें। अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ लिस्टेड कंपनी ऑल्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑर्डर टू अलाउ द कैंसिलेशन, व्हिच would such cancellation be considered as a reduction? No, cancellation would not be considered to be reduction के अंदर नहीं है, अगर वो ट्रेजरी स्टॉक्स की बात हम कर रहे हैं और हमारे शेयर जो बायबैक है उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। Narrate the provisions contained in the Companies Act 2017 as regard to the reduction of the capital। तो रिडक्शन कैपिटल का पूरा आपका जो एरिया मैंने डिस्कस किया आपसे, वो बेसिकली उसमें से आप उसके बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस हमारे पास क्या है, in order to be able to buy back the shares a company must be a listed company, यानी बी। देखिए यहाँ पे 1 का बी हमारा आंसर हो गया। फिर a company may not purchase its own shares of the holding company, एक पॉइंट दिया गया कि ओन नहीं अपने कर सकते, shares of the associates and the benefit of 1 and 2 are the answer, जिसमें A is the right answer। ये देखिए A is the right answer। Then we have company can provide financial assistance by its own to employees, again A is the answer। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ऑल्टरिंग ऑफ द कैपिटल। तो प्राइमरी रीजन है टू अकोमोडेट बिजनेस ग्रोथ एंड द फाइनेंसिंग नीड्स। कैन a listed unlisted company purchase its own shares? No, the only listed companies can do so। what penalty applies to the violating section 86 on the financial assistance for the share purchase? लेवल ए पेनल्टी, अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे तो लेवल ए की पेनल्टी आ जाएगी वहां पर। व्हाट हैपेंस इफ अ सब्सिडरी
subsidiary holds the shares of the parent, the holding company, the holding is void, नहीं hold कर सकती subsidiary, तो वो चीज नहीं होगी हमारे पास. Okay. What are the treasury shares? Shares bought back but retained instead of being cancelled. Treasury shares are those shares which are bought back but retained for sale के लिए हम जो कहते हैं. Approval. What is required for a company to reduce the share capital? Approval from the court and compliance of section 89. उसके तहत हम उस काम को कर सकते हैं. Can the creditors object the share capital reduction? Yes, they can object. Creditors can object under section 90 if the debt is are unpaid. अगर उनके debts unpaid हैं तो वो object कर सकते हैं इसको बिल्कुल. Then we have what penalties applies to for hiding the creditor's name under the reduction. We have the fine and penalties of the imprisonment. यहाँ पे देखिए फाइन क्या था हमारा, 500 मिलियन का फाइन था और imprisonment थी हमारे पास यहाँ पे. Who oversees the compliance on the buyback? SECP and stock exchange oversee. Why do the companies buy back the shares? To improve the देखिए ये मैंने आपको डिस्कस किया था अर्निंग पर शेयर, क्योंकि असल हमारा जो मुद्दा है वो हमारा पॉइंट है अर्निंग पर शेयर का, और इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड टू स्टेबलाइज द प्राइस. Comprehensive questions. Explain the process of altering the share capital. A company may increase, consolidate, subdivide, cancel shares by passing a special resolution and notify share registrar within 15 days. Second question. What conditions must be met by the registered company to buy back the shares? Special resolution की बात आ जाएगी. Obtain the board. Company must obtain board and the shareholders approval, comply SECP regulations, and disclose the decision in the stock exchange. The next question, describe the process or the legal requirements for reducing the capital. A special resolution must be passed. Court's approval is obtained. Creditors' objection considered. The reduction is finalized upon registration with the registrar of the court order. Excuse me. just excuse me. We have other questions here. Question number 4, what is the significance? Significance of the treasury shares in corporate finance. Treasury shares की हमारे क्या है? The treasury shares are bought back shares that can be reissued or cancelled. They apply to the they help the manage the equity structure, control the share price, and optimize the shareholder value. That is the earning share. Okay, that we are talking of. Comprehensive question 5. What penalties apply for the non-compliance of the capital reduction rules? Companies that cancels the creditors the companies that conceal creditors information or fail to follow the proper procedures, directors may be disqualified, imprisonment भी हो सकती है, fine. So now we have a case. XYZ Limited decided to buy back the shares 10% of its share to boost share stock value. However, minority shareholders objected, fearing that it would reduce the liquidity. The company also proposed reducing the capital to eliminate unutilized funds. SECP reviews the plan, ensuring the compliance with the 88 and Section 89 of the Company Act. Buyback was approved by the board and the shareholders via the special resolution. Right? The SECP ensures that all the disclosure requirements were met before allowing the buyback. The court approved the share capital reduction and after considering the creditor's objection. XYZ Limited successfully completed the buyback and the capital reduction, ensuring the compliance with the corporate laws. There is another case. ABC Limited, a listed company, intends to buy back the shares to optimize the capital structure. However, its shareholders and the creditors raise concerns regarding the compliance of the financial health. यहाँ क्या चीज है कि फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जब खरीद रहे हैं तो हम कह रहे हैं जी पैसा खर्च हो जाएंगे, तो फिर जो हमारे फंड्स हैं उसका मसला है. Key issues include ensuring the regulatory compliance, impact on the financial statements, effect on the shareholders' equity, possible legal obligations. How we are handling this? ABC Limited should pass a special resolution and notify the SECP and stock exchange. Financial assistance should be conducted to confirm the liquidity. Financial assessment should be conducted to confirm liquidity. The buyback should be conducted
should be conducted transparently under the listed companies buyback regulation 2019. All the objections from the creditors should be settled before the proceeding. तो ये देखिए पूरा हमारा डिस्कशन यहाँ कंप्लीट हो गया। सबसे फर्स्ट उस पर चला जाता हूँ निकल के, अब बिल्कुल जहां से हमने डिस्कशन शुरू किया था। तो हमारा कहता है पावर टू ऑल्टर द शेयर कैपिटल, प्रोहिबिशन ऑफ द परचेज ऑफ द कंपनी बाय गिविंग द लोन, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड, पावर ऑफ द कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड लिस्टेड कंपनीज बायबैक रेगुलेशन। तो ये तमाम डिस्कशंस हमारे थे जिसके ऊपर हमने कहा था कि हम अपनी सारी चीजें करेंगे और बातें करेंगे यहाँ। तो ये हमारी सारी डिस्कशन कंप्लीट हो गए। आपका ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर आकर के। ठीक है सर। तो ये हमारे पास अब अपने अपनी तमाम चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 8 यहाँ अगर कंप्लीट हो गया। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस